कद्रु विनत ही दिन है दुख, तुम ही के तुम ही कौशिला देव। भरत बंदी गृह से वही लखन राम के ने। अब देखो, जैसे कद्रुहा विनीतला दुख दिसना महारानी के कही, वैसने कौशल्या हा तोला दुख दी। कैसे? माता के कई तो अभी तक ले मंथरा ला डांटत रहीस, तोर जीभ ला निकलवा दो कि के धमकी देत रहीस, अशुभ अशुभ बात मत करे से के। अब जब सौतिया डाह के बाद मंथरा के कई के समक्ष रखीस, तो आप सब जानते हो सब चीज के बंटवारा हो सकते, लेकिन सुहाग के बंटवारा नहीं करना चाहे नारी। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, सब आचरण में पुनीत रही से। चौके चारु सुमित्रा पूरी, अच्छा अच्छा काम होए तो माता सुमित्रा स्वयं चौक ला पूरे। चौक पूर्णा समझ गए ना आप, आधा शहर आधा गांव के रहने वालों, तो इनमें कोई भेदभाव नहीं रही से कि उत्साह होकर होते तो मैं काबर चौक ला पूरा हूं, ऐसे बात। सब में बहुत प्रेम, सब आचरण पुनीत। लेकिन जहां सौत और सौत के बीच में वैमनस्यता के, विषमता के, वैचारिक विषमता के बीज मंथरा बोना शुरू करी, कई के कान खड़ा हो गए। का बोल फंसते हैं, मैं सही बात बोलता हूं। कद्रु और विनीता में राजा कश्यप के महामुनि कश्यप के दोनों धर्म पत्नी है, कद्रु और विनीता। लेकिन कद्रु थोड़ा कपटी रही से और विनीता थोड़ा सीधी साधी रही से। दोनों जन एक दिन बात में कथे, चल दोनों जन हार जीत खेलबो। का हार जीत खेलबो ये बता। कद्रु कहा थे, ये भगवान सूरज नारायण जे घोड़ा में चढ़ के उदयाचल से अस्ताचल तक जाते, पूरब से पश्चिम तक, यानी उत्ती से बुड़ती तक जाते। वो घोड़ा, वो रथ में घोड़ा जो फंदा है, वो घोड़ा के पूंछी के का कलर है दिल बता के। वो घोड़ा के पूंछ के रंग का है, एला बता। तर्क लगे इस माता विनीता कि जब घोड़ा सादा रंग के है तो ओकर पूछी भी सादा होई, तो टप लेके इस दीदी वो घोड़ा के पूछी हा सफेद रंग के। नहीं, सफेद नहीं है, ये हा रेंधा थे। कौन हा? कद्रु। ओकर पूछी काला रंग के है। अगर हार जीत खेलना है ते का, अगर सादा होही तो मैं तोर दासी बन जाऊं, अगर पूंछ हा काला होही तो ते मोर दासी बन जाबे। चल दी सूर्योदय होई पहली रातों रात कद्रु अपन बेटा मन ला बलैस, सब बेटा मन आओ तोरे मोर की। कद्रु बेटा करिया करिया सांप रहा, सांप मन ला बुला के कथे, क्या आदेश है मां? आदेश सिर्फ 2 लोगों के लिए है। 2 सर्प काले काले रंग के जाओ और वो घोड़े का पूंछ जो सफेद रंग का है उस पर लपेट के बैठ जाना, काला रंग में परिवर्तित कर देना। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। चल दिन रातों एक कथा है समझने के लिए। गीस भगवान सूर्य के घोड़ा जब फंदईस, रथ जब चालू होइस, तो दोनों जन दर्शन करीस और कथे, देख देख विनीता, घोड़ा के पूछी के रंग ला सादा है कहत रहे, देख करिया रंग है। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, अपने आंखों से देख लो। वास्तव में घोड़ा के पूछी है सादा रंग की नहीं। शर्त हार गए माता विनीता और दासी बन गए। और विनीता के बेटा रिहिस बैनते मने गरुड़ जी महाराज जब बड़े बाढ़िस, तब जिज्ञासा वश अपन माल पूछते। दोनों जन एके ऋषि के पत्नी हो, लेकिन ते काबर दासी हस और वो काबर महारानी है। तो अपन आप बीती बताइस।
तो ये अधिकार में तोला दिला के रहो मां, मैं गरुड़ बोलत हूं। गरुड़ भगवान नारायण के सारथी है। तपस्या करिस, भगवान के साधना करिस। क्या चाहते हो गरुड़? कुछ नहीं चाहता हूं प्रभु, मेरा सम्मान वापस मिल जाए। मेरी मां को पहले जैसा सम्मान मिलना चाहिए। दो रानी है तो दोनों में बराबर भाव हो, दोनों की महिमा पद प्रतिष्ठा दोनों का बराबर हो। कोई दासी और स्वामिनी का भाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक उदाहरण तोहफा में, एक गिफ्ट तोहफा में, एक भेंट में तोहफा में देता हूं गरुड़। कौन सा? जिस सर्प को तुम काट खाओगे उसका जहर तुम्हें नहीं व्यापेगा। माने कोई भी सांप के जहर तोला नहीं लगे, बल्कि उल्टा सांप मन्हा तोला देखी तो भाग ही। ये वरदान दे दी। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो यही गरुड़ जी महाराज है। जब भगवान राम और लक्ष्मण ब्याल पास माने नाग पास में बंज थे तो गरुड़ महाराज, गरुड़ महाज्ञानी निराशी, गरुड़ जी महाराज आकर के भगवान राम और लक्ष्मण के बंधन ल मुक्त कर दिस। वो अलग कथा है। ये भाव ता ऐसने कैसे? जैसे कद्रू हा विनीता ला दुख दिस, वैसने कैकई हा तोला दुख दी और भरत ला जेल में डाल दी और लक्ष्मण हा राम के नायब बन जही। ओकर करता धरता आगे पीछे करने वाला हो जाही। देख ले तो समझात हूं। अब ओकर बाद भी एक हाथों कोई नृप होई हमें कहानी। अरे राजा कोई भी हो, हमला क्या मतलब है? तुम देख लो वस्तु स्थिति क्या है, मैंने बता दिया है और आगे क्या करना। अब देखो इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिस। इंटरेस्ट लेना कौन? माता के कई शुरू कर दिस। जब स्वार्थ के बात आते तो स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि के है यह रीति। स्वार्थ जब घेर लेता है चहुओर से तो व्यक्ति उस समय अपने पहले जो कर्म है उसको भी भूल जाता है, पहले की जो अहमियत है उसको भूल जाता है। तो मुझे क्या करना होगा? अब ओकरे कर हाथ जोड़त है। अब ये भाव खाना शुरू कर इस मंत्रा। मैं क्या, मेरे तो आप तो जीभ निकलवाने वाली हो, मैं क्या सलाह दूंगी आपको? नहीं बताओ मुझे करना क्या है? दुई वरदान भूप सन थाती। दो वरदान राजा के पास सुरक्षित है देवासुर संग्राम का। मैं चाहती हूं या मैं कहती हूं कि उसे मांगने का सही समय आ गया है कि कई दो वरदान राजा के पास तो धरोहर के रूप में है, उसे मांग लो। अब ये मंत्र पढ़ा था, ये केकई हर परिवार में तो नहीं कह सकता, समाज में जरूर केकई का रूप हमें देखने के लिए मिलता है। और वो केकई सिर्फ महिला हो ऐसी बात जरूरी नहीं है। केकई के चरित्र को धारण करने वाला कोई पुरुष भी हो सकता है। इस हमारे समाज में हमको अपने विवेक का पालन करना है माताओं। हमको अपने विवेक का परिचय देना है कि ये जो बोल रहा है ये किस स्वार्थ में लिपटा हुआ है। इनकी बातें उसको ही तराजू तोल लो है, अपने हृदय के तराजू में तोलो उसको, तब सही विवेक करो। किसी के गीदड़ भपकी में, किसी के में बहकावे में आकर समाज में कलंक का पात्र ना बने, अपने परिवार को विघटित होने से बचा लिए। इस प्रसंग के माध्यम से यही संदेश मिलता है। मंथरा को पहचानना सीखे, केकई की तरह भोली भाली ना बने। यही निवेदन करना चाहता हूँ इस प्रसंग के माध्यम। क्या करना है अब मंथरा समझाइस। दुई वरदान भूप सन थाती। दो वरदान है, मांगने का सही समय है। तो क्या करना होगा? अरे सारे गहनों को, श्रृंगार के सारे आभूषणों को फेंक दो, वैधव्य धारण कर लो। वैधव्य मने विधवा का पोशाक पहन लो, सफेद वस्त्र पहन लो। किसी प्रकार का कोई गहना शरीर में मत रखो और जा करके कोप भवन में सो जाओ। कतका बड़े बात बोली। जीते जियत अपन आभूषण ला फेंकना, आभूषण के तौहीन करना नारी जाति के लिए एकर से बड़े दुर्दिन और नहीं हो सके मानस परमी सज्जनों, है ना। राजा दशरथ सांझ समय सानंद नृप गए के कई गे है। सांझ के समय में राजा दशरथ केकई के महलों की ओर पदचाप बढ़ा दिया। केकई दरवाजा खोलो। राजा दशरथ मनुहार कर रहे हैं।
राजा दशरथ जिस समय उन्हें राम भजन करना चाहिए, कहते हैं संत लोग काम भजन के प्रति उनकी आसक्ति हो गई, कैकेयी के महल की ओर कदम बढ़ा दिया उन्होंने, रोज एक ही दिन का नहीं। और मने मन राजा दशरथ सोचे थे, कैकेयी जिस समय मेरा आने का समय होता है तुम सज धज कर पलक पावड़े बिछाकर मेरा इंतजार कर रही होती हो, और आज ये गहरा सन्नाटा क्यों पसरा हुआ है? इस तुम्हारे महल के अंदर में गहरा सन्नाटा क्यों है? राजा दशरथ ये दृश्य को देखकर अचंभित हो गए कि माजरा समझने में विलंब है। क्या हो सकता है रानी कैकेयी के जीवन में? मुझे क्यों पता नहीं है कैकेयी को क्या हो गया? हड़बड़ी में उन्होंने दरवाजा के अंदर प्रवेश किया, उन्होंने वहां का दृश्य देखा, सन्न हो गए राजा दशरथ। ये क्या कैकेयी, तुम कैसी वेशभूषा धारण कर ली हो? ये क्या हो गया तुम्हें? ये तुम्हारे सारे जेवरात आभूषण ऐसे फर्श पर बिखरे पड़े क्यों हैं? और तुम ये विधवा का लिबास, विधवा का वैधव्य धारण करके यहाँ क्यों मान करके बैठी हो? क्यों रूठ के बैठी हो? कारण बताओ। क्या अयोध्या में किसी ने तुम्हें कुछ कहा? अरे उसका नाम बताओ, उस दो सिर वाले व्यक्ति का नाम बताओ। अभी अपने तलवार से उस दोनों सिरों को जो दो मुही बातें करते हैं उन्हें यमपुर पठाता हूं। तुम मेरे बता दो, लेकिन सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, तुम्हारे चेहरे पर ये उदासी का भाव मुझे मंजूर नहीं। राजा दशरथ बहुत प्यार से माता कैकेयी के बाल में हाथ फेरी, प्रिय मान जाओ, हे गजगामिनी, हे पिक बहनी, हे कूकनी, ये मान करना छोड़ दो, ये रिसाना छोड़ दो, क्रोध करना छोड़ दो, मुझसे बातें करो। या तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता हो तो बेफिक्र हो के मुझे कहो। अब रानी कैकेयी मौका मिल गया। मांग मांगू पे कहू पिय, कबहू न देहू न ले। अरे मांग मांग कहते हो राजा, कभी देते लेते नहीं हो। वही बात मैं आज कहने के लिए ये आज आतुर हो रही हूं, मेरे मन में उत्कंठा है। बोलो। राजा दशरथ कथे, कैकेयी तुम्हें मालूम नहीं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई बरु बचन न जाई। हम रघुकुल के परंपरा के संवाहक हैं कैकेयी, भले प्राण चले जाए लेकिन हम रघुवंशी वचन से मुकरते नहीं हैं। अरे दो क्या चार वरदान मांग लो। माता कैकेयी मन ही मन प्रसन्न होती है। राजा दशरथ दुए ठन वरदान लत पहली दे ले, दू ठन के बारे में बाद में सोच बे, दुए वरदान तो बर पर्याप्त है का। अब कथा प्रसंग का की मांगो, लेकिन इस प्रकार से रूठना अच्छा नहीं लगता। जो तुम्हारे मन में है बोलो।